गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लेक्चर 4। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लेक्चर 4 इसमें ज़रा समझेंगे। हम लोग पिछले लेक्चर में बहुत सारे टर्म को समझे थे। लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को हम लोग जाने थे। आज हम लोग कुछ शॉर्ट नोट्स को देखेंगे। आज आप हेडिंग दीजिए नोट्स, फिर से आप एक हेडिंग दीजिए नोट। आज नोट में सबसे पहले कुछ टर्म को समझेंगे। टर्म ये समझेंगे कि मान लेते हैं ये आपके पास दो प्लेट है मेटल का, ये दोनों प्लेट है। इस प्लेट को हम लोग क्या किए, इस प्लेट को जोड़ दिए निगेटिव पोल से और इसको जोड़ दिए पॉजिटिव पोल से। ये बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव और ये निगेटिव। मेटल का जो प्लेट निगेटिव पोल से जुड़ा होगा उसका नाम है कैथोड, और मेटल का जो प्लेट पॉजिटिव पोल से जुड़ा होगा उसका नाम होगा एनोड। तो ये प्लेट है कैथोड और ये प्लेट है एनोड। ओके, इस कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, आप देखेंगे लाइट आप इंसिडेंट करा रहे हो, तो आप ये लाइट मतलब फोटो मतलब लाइट कहाँ इंसिडेंट करा रहे हैं, कैथोड पर। तो आज का सबसे पहला हेडिंग है कि इफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन कैथोड। आज आपने लाइट कहाँ इंसिडेंट किया, इफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन कैथोड। क्या लिखता है, इफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन कैथोड, मतलब लाइट को आपने कहाँ इंसिडेंट किया, कैथोड पर। तो क्या होगा, अगर ये लाइट सफिशिएंट है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाएगा। तो यहां से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। समझिएगा, इलेक्ट्रॉन इमिट होते समय दो बातें होंगी, या तो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी अधिक होगा, या तो कम होगा, या तो नहीं होगा। समझिए, अगर आप कैथोड को निगेटिव पोल से एनोड को पॉजिटिव पोल से जोड़ देते हैं और आप अगर उस पर सफिशिएंट लाइट देते हैं, सफिशिएंट का मतलब कि E ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये है सफिशिएंट लाइट। मतलब वैसा एनर्जी या वैसा लाइट जो कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में सक्षम हो, तो E ग्रेटर इक्वल टू कौन चीज, 5। तो आपने क्या बोला कि ये कोई कैथोड है, ये आपका एनोड है, आपने उस पर क्या किया, लाइट दिया, और उसमें से इलेक्ट्रॉन, अगर लाइट सफिशिएंट है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। समझिए, आज हम एक वर्ड को डिफाइन किए हैं जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन। मेरा ये कहना है कि अगर किसी मेटल पर आप लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है तो उस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन। आज हम आपको समझाए फोटो इलेक्ट्रॉन लिख के आप डैश देंगे और उसमें लिखेंगे कि दैट इलेक्ट्रॉन व्हिच इज इमिटेड फ्रॉम एनी मेटल पीस व्हेन इंसिडेंट लाइट इज सफिशिएंट एनर्जी। अगर किसी इंसिडेंट लाइट का सफिशिएंट एनर्जी होगा तब वो इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, और उसी इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे बात ये है, उस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कम भी हो सकता, अधिक भी हो सकता, उस पर कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप वोल्टेज, ये बैटरी है सर आपका, इस बैटरी के द्वारा आप कितना वोल्टेज अप्लाई करते हो। ओके, तो हम लोग क्या देखें कि इफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन कैथोड देन इलेक्ट्रॉन कैन इमिट फ्रॉम द कैथोड। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कैथोड से बाहर निकलेगा, तो वो उन सभी इलेक्ट्रॉन्स का क्या नाम है, फोटो इलेक्ट्रॉन। अब जरा रुकिएगा, देखेंगे, आपने बोला कि ये कैथोड है और आपने बोला ये एनोड है। ये कैथोड क्यों है, क्योंकि ये निगेटिव पोल से जुड़ा है। ये एनोड क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव पोल से जुड़ा है, बैटरी का वोल्टेज भी है। अगर ये निगेटिव तो ये भी माइनस, अगर ये पॉजिटिव तो ये भी प्लस। अब प्लस से माइनस के तरफ प्रोड्यूस हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, ये है आपके सामने में इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब क्या होगा, यहाँ पे एक बात जरा ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जब आपने ये लाइट डाला था, ये कौन चीज़ है, ये आपके सामने फोटोन है। आपने लाइट डाला तो
आपने जैसे ही लाइट डाला है तो क्या हुआ, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आया, इलेक्ट्रॉन बाहर आया। अब इलेक्ट्रॉन पर आपको क्या पढ़ाए थे, निगेटिव चार्ज, तो इस पर निगेटिव चार्ज है, इन सभी पर निगेटिव चार्ज है। अब निगेटिव चार्ज पर किधर फोर्स लगेगा, तो निगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज है। तो प्लस चार्ज क्या करेगा, सब इलेक्ट्रॉन खींचेगा खींचेगा खींचेगा। अर्थात आप जरा समझिए क्या कह रहा है, यदि आप कैथोड पर सफिशिएंट एनर्जी का लाइट इंसिडेंट कराते हैं और यदि उससे इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, और यदि होता है, सफिशिएंट है तो करेगा ही, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि वो इमिटेड इलेक्ट्रॉन का क्या नाम है, फोटो इलेक्ट्रॉन, और वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन एनोड के द्वारा अपनी तरफ खींचे जाएंगे। एनोड क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो चाहे इस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी कम हो, अधिक हो या नहीं हो, तो दुनिया का वो हर वो इलेक्ट्रॉन जो कैथोड पर से इमिट हुआ है वो 100% कहाँ पहुँचेगा, एनोड पर पहुँचेगा, क्योंकि एनोड यहाँ बैठ करके जितना इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन बच्चा हो, बुजुर्ग हो, गरीब हो, अमीर हो, सुखी हो, दुखी हो, सबको वो अपनी तरफ खींच लेगा और खींच करके यहाँ पे इस सर्किट में करंट का निर्माण करवाएगा, इस सर्किट में करंट का निर्माण करवाएगा। इस और करंट का, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है और करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। करंट, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के प्रवाह मतलब फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे आएगा सर्किट में, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो करंट किधर जाएगा, इसके अपोजिट ऐसे जाएगा करंट सर्किट में। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप सफिशिएंट लाइट को यदि आप कैथोड पर इंसिडेंट कराते हैं तो हर एक इलेक्ट्रॉन जो भी कैथोड पर से इमिट होगा वो एनोड पर पहुंचेगा और वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन का ये करंट को बनाने में अपना योगदान करेगा। और इस करंट का एक नाम है, ये जो करंट बना है इसका नाम है फोटो करंट। फोटो करंट अर्थात फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण अगर करंट का निर्माण होगा तो उसका नाम क्या होगा, फोटो करंट। क्या समझे, अगर करंट का निर्माण होगा फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर करंट का निर्माण होता है तो उसी को आप क्या बुलाते हो, फोटो करंट। तो यहाँ समझाए कैथोड क्या है, एनोड क्या है, बैटरी के बारे में, फोटो इलेक्ट्रॉन के बारे में, फोटो करंट के बारे में। अगला स्टार अब पूछता है कि इफ लाइट, अब दूसरा स्टार है कि इफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द एनोड। अब क्या बोला, एक दूसरा आपके पास कहानी है कि यदि लाइट को हम लोग एनोड पर इंसिडेंट करते हैं, यदि हम लोग लाइट को एनोड पर इंसिडेंट करें तो क्या होगा। तो बोला कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक मेटल का पीस है, ये मेटल का पीस है और ये दूसरा मेटल का पीस है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो मेटल है इसको जोड़ दिए बैटरी के पॉजिटिव पोल से और इसको जोड़ दिए बैटरी के निगेटिव पोल से। जो पॉजिटिव पोल से जुड़ गया ना वही बन गया एनोड, जो निगेटिव से जुड़ गया वो बन गया कैथोड, वो बन गया कैथोड। इसीलिए चिंता नहीं करना है, दोनों मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, लेकिन जो पॉजिटिव के साथ जुड़ा वो एनोड, जो निगेटिव के साथ जुड़ गया वो कैथोड। ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव तो ये भी निगेटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अब चलिए इस बार लाइट कहाँ इंसिडेंट करना है, एनोड पर। मतलब इस बार लाइट हम इस तरीके से देंगे, देखिएगा लाइट ऐसे इंसिडेंट करवाएंगे और ये जो लाइट है ये सफिशिएंट है। अगर ये लाइट सफिशिएंट है, सफिशिएंट का मतलब क्या है, E > 5, तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। इस बात को समझिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। सुनिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इमिट होगा और बैटरी का वोल्टेज उस समय भी है, इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। लेकिन यहाँ पे एक कांड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इमिट तो हुआ, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग खुश हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है, अब करंट बनेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहेगा, अगर करंट का निर्माण तब होगा जब इलेक्ट्रॉन एनोड पर से निकल के कैथोड पर पहुंचे, तब तो सर्किट पूरा होगा, तब तो फोटो करंट बनेगा।
फोटो इलेक्ट्रॉन बना, लेकिन अभी फोटो करंट बनने वाला है। तो फोटो करंट कब बनेगा? जब ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन ये सभी जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पहुंचे, ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं वो कैथोड की तरफ पहुंचे। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज? निगेटिव। आपने पढ़ा है, खूब पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज हो गया? निगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर हो गया निगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन पर जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज खींचेगा और निगेटिव चार्ज रिपेल करेगा। मतलब ये निगेटिव चाह रहा है, इसको इधर की तरफ धक्का दे रहा है। इसका मतलब है इन सभी इलेक्ट्रॉन पर आज इधर की तरफ फोर्स लगने वाला, इधर की तरफ फोर्स। ये देखिए, जाना इसको आगे चाह रहा है लेकिन खींचा इसको पीछे जा रहा है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकला इस प्लेट से, जाना उसको किधर है? कैथोड की तरफ। लेकिन क्या हो रहा है, एनोड पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, उधर जो निगेटिव चार्ज है वो इसको धक्का दे, रिपेल कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी कम होगा, जो इस गैप को नहीं तोड़ पाएगा, जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से लड़ाई नहीं कर पाएगा, जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं तोड़ पाएगा, जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं खा पाएगा, वो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड पर नहीं पहुंच पाएगा। जो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं खा पाएगा, वो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब यदि लाइट एनोड पर इंसिडेंट होगा तो छोटा मोटा इलेक्ट्रॉन, मतलब गरीब आदमी का मतलब जिसके पास काइनेटिक एनर्जी कम है, वो यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच पाएगा। जिसके पास काइनेटिक एनर्जी कम है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। क्यों नहीं पहुँच पाएगा? क्योंकि वो उसका विरोध ये इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर वो लड़ जाएगा तो यहाँ तक पहुँचेगा, जो नहीं लड़ पाएगा वो वापस हो जाएगा, नहीं पहुँच पाएगा। इसका मतलब कि अगर आप इन सफिशिएंट लाइट को एनोड पर डालते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन तो होगा, लेकिन सभी फोटो इलेक्ट्रॉन फोटो करंट बनाने में अपना योगदान नहीं कर पाएगा, क्योंकि सभी फोटो इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ताकत नहीं होगी कि वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को तोड़ दे, इसको खा जाए, इससे लड़ जाए और लड़ करके वहाँ तक पहुँच जाए। अगर बाय द वे सभी के पास एनर्जी बहुत अधिक होगा, तो एनर्जी बहुत अधिक कब होगा? जब इंसिडेंट लाइट का एनर्जी बहुत अधिक होगा, क्योंकि इंसिडेंट लाइट का एनर्जी जितना ज़्यादा होगा, इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का एनर्जी उतना अधिक होगा। ठीक, तो आपने क्या किया, इंसिडेंट लाइट का एनर्जी बढ़ा रहे हो, इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से निकलता है, तोड़ तोड़ के यहाँ तक पहुँचता है। यहाँ पे 100 गो निकला, मान लेते यहाँ 20 इलेक्ट्रॉन पहुँच रहा है। उसी समय आप क्या किए, इस वोल्टेज को, यहाँ जो अप्लाई वोल्टेज है, ये जो अप्लाई वोल्टेज है, आप इस वोल्टेज को बढ़ा दिए। आपने क्या किया, अप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज किया। जैसे ही अप्लाई वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, तो जो 20 गो इलेक्ट्रॉन, 100 में से जो 20 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच रहा था वो भी पहुँचना बंद हो जाएगा। मान लेते अब 5 गो इलेक्ट्रॉन पहुँचा, फोटो करंट और घट गया। जबकि फोटो इलेक्ट्रॉन खूब है, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुँचने की वजह से जो फोटो करंट है वो गिर गया, वो बहुत कम हो गया। अब आप और भी गंदा हरकत कर दिए, आप क्या किए, इसको और बढ़ा दिए। अप्लाई वोल्टेज को आपने क्या किया, और बढ़ा दिया। अप्लाई वोल्टेज को आपने जैसे और बढ़ाया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले था वो और बढ़ गया, तो वो जो 5 गो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा था अब वो भी नहीं पहुंच रहा है, अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहा है। अब सुनिए, अब एक भी इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हो गया कि फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फोटो इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, बट फोटो करंट क्या हो गया, फोटो करंट इज 0। इस बात को पकड़िए, तो फोटो करंट कितना हो गया, 0। तब ये जो अप्लाई वोल्टेज है, देन अप्लाई वोल्टेज इज नॉन एज, ये जो अप्लाई वोल्टेज, हम लोग क्या बोले कि ये जो आपके पास, अगर आप अप्लाई वोल्टेज बढ़ाते रहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता रहेगा, तो कैथोड से एनोड पर, एनोड से कैथोड पर जो इलेक्ट्रॉन्स जाने वाले थे उसकी संख्या रेगुलरली घट रही है, उसकी संख्या घट रही है। तब इस वोल्टेज को लिखता है इज 0, फोटो करंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। देन अप्लाई वोल्टेज इज नॉन एज, इस लाइन को पकड़ लीजिए खुद से, इसका नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल।
क्या नाम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपको सिखाए हैं आज, हमने सिखाया आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, तो क्या बोल रहा है कि फोटो इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, फोटो इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट मतलब क्या है, अगर आप लाइट इंसिडेंट करेंगे एनोड पर जब लाइट देंगे तो फोटो का इलेक्ट्रॉन तो रहेगा, लेकिन अगर वोल्टेज बढ़ाते चलेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब कोई भी इलेक्ट्रॉन के पास इतना काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा कि वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को खा करके कि एनोड से कैथोड पर पहुंच पाए और फोटो करंट का निर्माण कर पाए। इसीलिए होता क्या है कि जब आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ताकत है वो और बढ़ते जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन कैथोड पर नहीं पहुंच पाएगा। इलेक्ट्रॉन कैथोड पर नहीं पहुंचेगा मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन सर्किट पूरा करेगा तब ना करंट बनेगा। इलेक्ट्रॉन होने से करंट नहीं बनता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा सर्किट पूरा करने पर करंट बनता है। जैसे आपकी साइकिल बाहर में खड़ी है तो करंट मार देता है छूने पर, नहीं मारता। क्यों नहीं मारता, क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्किट पूरा नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो सर्किट को पूरा नहीं कर रहा है, इसीलिए क्या होगा, वहाँ पे फोटो करंट नहीं होगा। तो लेकिन यहाँ पे सर्किट बना है, आपने क्या किया, अप्लाई वोल्टेज को इतना बढ़ा दिया कि फोटो करंट का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। फोटो करंट का वैल्यू जब जीरो हो जाएगा तब इस अप्लाई वोल्टेज का क्या नाम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये जो अप्लाई वोल्टेज है उसका क्या नाम आपने बोला, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हम लोग ये थोड़ा डिराइव करेंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखेंगे। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल जरा समझिएगा इसका मतलब ये है कि ये सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच पाएगा। तो स्टॉपिंग, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, स्टॉपिंग पोटेंशियल। गौर करिएगा, हम लोग पढ़े थे V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। हम लोग इसको पढ़ेंगे, V जो है वो पोटेंशियल है, V क्या है, पोटेंशियल है। W क्या है, W एनर्जी है, और ये क्या, Q क्या है, तो Q चार्ज है। ठीक, मान लेते हैं एनर्जी, लेकिन एनर्जी के जगह पे यहाँ क्या यूज करेंगे, वर्क फंक्शन। तो पोटेंशियल बराबर हो जाएगा वर्क फंक्शन मतलब फाई। अब बाई कितना हो जाएगा, चार्ज। चार्ज के रूप में किसका यूज करते हैं आप, इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब फाई बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू भी। तब जो ये भी है, इसी भी को क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये क्या बन गया आपका, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो फाई बराबर क्या बन गया, E इंटू भी। तो आपसे अगर कभी पूछेगा, जैसे बोल दिया कि एक मटेरियल है जिसका वर्क फंक्शन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बताइए उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा। कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से उसमें क्या करिए, आप भाग कर दीजिए। जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज से उसमें भाग करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से आप उसमें भाग करेंगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल जाएगा। और शायद अगर आपको याद हो, थोड़ा सा इस फॉर्मूला को और बढ़ाते हैं। फाई बराबर हम आपको पढ़ाए थे H इंटू एफ नॉट। एफ नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तब बन जाएगा ये, तब ये आपका बन जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल बराबर H एफ नॉट बाई E। दूसरा फॉर्मूला आपके पास ये है, पहला फॉर्मूला आपके पास ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, अब आपको याद होगा कि हम लोग फाई बराबर क्या हो गया, H इंटू एफ नॉट। आप फाई बराबर ही लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा नॉट। लेमडा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो दूसरा फार्मूला बनेगा वी एस इक्वल टू, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू कितना होगा, फाई के जगह पे क्या लिखेंगे, एच सी बाई लेमडा नॉट इंटू कितना होगा, ई। तो वी एस का फॉर्मूला चाहे v बराबर फाई बटा ई हो, चाहे वी एस का फॉर्मूला एच एफ नॉट बटा ई हो, चाहे वी एस का फॉर्मूला कौन हो गया, एच सी बाई लेमडा इंटू ई हो। ये सभी के सभी क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला। इसका मतलब यदि कभी लाइट को आप इंसिडेंट करवाते हैं कहाँ पे, कैथोड पे, तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन, गरीब अमीर सभी के सभी इलेक्ट्रॉन फोटो करंट बनाने में अपना योगदान करेगा। लेकिन यदि कभी लाइट को, सफिशिएंट लाइट को यदि आप एनोड पर इंसिडेंट करेंगे तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसमें वही इलेक्ट्रॉन कैथोड पर पहुंच पाएगा जिसके पास एनर्जी सफिशिएंट हो। ओके, और इस तरीके से हमने आपके सामने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हमने फिनिश किया। अब हम 12th का एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और वो करेंगे नए लेक्चर में। आपसे ये निवेदन है कि आप सभी के सभी लोग आप अच्छे से पढ़ाई करें, बार बार रिवीजन करें, सुंदर सा नोट्स बनावें
और उस नोट्स को बार बार पढ़ें। अगर कोई परेशानी हो आपको पढ़ते समय, तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप करें 7258958011। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं और जम के पढ़ाई करें। ओके, थैंक यू सो मच।